राधे राधे फ्रेंड्स, कान्हास बुटीक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पंचू। किसी फ्रेंड ने मुझसे आग्रह किया था कि मैम इस ड्रेस के साथ मैचिंग पंचू बनाना सिखाइए, मुझे वो पंचू बनाना है। तो आज मैं उसी पंचू को लेकर के ही आपके पास आई हूँ। मैंने एक पंचू उसी डिज़ाइन का बनाया था। इसमें येलो थोड़ा लाइट येलो था, इस टाइप के ऑरेंज येलो नहीं थे, लाइट येलो में मैंने बनाया था। और ये टील कलर था, पूरा ग्रीन नहीं था, टील कलर था। तो ये मैंने 4 या 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया था। आज मैं आपको छोटे से एक पंचू के साथ इसे सिखाने जा रही हूँ। आप लोग अपने लड्डू गोपाल के साइज के अनुसार चेन को इधर उधर कर लीजिएगा। जैसे मैंने ये 4 या 5 नंबर लड्डू गोपाल के पहना सकते हैं ऐसा बनाया, तो इसमें मैंने 24 चेन लिया। यदि आपको इससे बड़ा साइज़ के लिए बनाना है 6 नंबर के साइज़ के, तो आप लोग 4 चेन बढ़ा लोगे। यदि आपको इससे छोटे साइज़ के लिए बनाना है तो आप लोग 4 चेन घटा लोगे। इसी काउंटिंग के साथ इसे बनाना है। इवन नंबर का काउंट करना है, कभी भी ऑड नंबर का काउंट आप मत करो। जैसे 3, 5, 7, 11, 25 ऐसे चेन के साथ नहीं बनाना है। हमेशा क्या करना है, 10, 12, 14, 16, 18, 20 जो 2 से डिवाइड हो सके, ऐसे इवन नंबर के चेन के साथ ये पंचू बनते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। आप लोग भी क्रोशिया और धागे के साथ रेडी हो जाइए और मेरे साथ पंचू बनाइए। तो मैंने यहाँ 16 चेन लिया है। मैं छोटे साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ, तो 2 या 3 नंबर को पहना सकूँ ऐसे। तो 16 चेन मैंने यहाँ ले लिया। अब लाके एकदम जो पहला चेन है उसमें हम लोग इसे जॉइन कर देंगे। मैं इसे यहाँ जॉइन कर दी। अब आप लोग के पास जो लड्डू गोपाल है, आप लोग ये उनके सिर पर से रख करके भी देख सकते हो कि उनके सिर इस पे आते हैं कि नहीं आते हैं, कि छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। इससे भी आप लोग मेज़रमेंट इस तरह से भी ले सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ बंद कर दिया इसे। आप 1, 2, 3 चेन लिए और जिस चेन पे आ करके हम लोगों ने इसे बंद किया, मैंने इसे बंद किया, उसी चेन के अंदर में फिर से ले करके एक डबल क्रोशिया करूंगी। उसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया हो गया। हमारे पास कितने चेन है, 16 चेन है। तो इसमें हम लोग डबल क्रोशिया कर दिए। आप 7 और 7 चेन में हम लोग सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ एक चेन में हम लोग डबल क्रोशिया कर दिए और यहाँ आकर भी एक चेन में हम लोग डबल क्रोशिया करेंगे और 7 चेन में दो दो डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ एक बार 2 डबल क्रोशिया किए, यहाँ आएंगे मिडिल में तो 2 डबल क्रोशिया करेंगे और बाकी में एक एक करके डबल क्रोशिया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5,
6 और 7। इस तरह हम लोगों ने 7 कर लिया और मिडिल में आ गए। देखिए ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 बार एक एक डबल क्रोशिया किए और मिडिल में हम लोग फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये एक डबल क्रोशिया मैंने बना लिया, एक डबल क्रोशिया हो गए। अब इसमें फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे और फिर जो 7 चेन बचा है, इधर के जो 7 चेन है, इसमें हम लोग फिर से एक एक करके डबल क्रोशिया करके आएंगे। तो चलिए इसको करके मैं लौटती हूँ। तो मैंने ये पूरा कर लिया। इधर भी 7 एक एक करके 7 बार डबल क्रोशिया है और इधर भी एक एक बार करके 7 बार डबल क्रोशिया है। ये बीच में 2 बार डबल क्रोशिया है, ये भी बीच में 2 बार डबल क्रोशिया। अब डबल क्रोशिया का जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है, उसके जो 1 2 3 चेन है, ये एकदम ऊपर वाले चेन में जा कर के इसे ज्वाइन करना है। तो मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर दी। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 चेन लिए, फिर जिस पे इसे ज्वाइन किया था उसी चेन के अंदर में आकर के एक और डबल क्रोशिया किया, फिर 2 चेन 1 2 और फिर से उसी चेन के अंदर में 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया। ये हो गए 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से हमें ये 7 बार एक एक करके डबल क्रोशिया करके आना है और ये बीच में आकर के फिर से इसी चीज को रिपीट करना है। तो चलिए, 1 2 3 4 5 6 6 और 7। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक में हम लोग 2 डबल क्रोशिया किए थे एक चेन के अंदर, तो उसी के मिडिल में आ जाएंगे एक एक करके इंक्रीज होगा। पहले जो डबल क्रोशिया था उसके चेन में आके एक डबल क्रोशिया बना दिए और उसके मिडिल पे जो आएंगे 2 डबल क्रोशिया का बीच में जो है, बीच वाला पार्ट जो है, ये मिडिल में यहाँ आके हम लोगों को ठीक उसी तरह करना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। फिर से एक एक करके डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें राउंड को कंप्लीट करना है।
और फिर यहाँ आके इसे ज्वाइन करके फिर ये जो गैप है, इस गैप के अंदर यहाँ इसके हर चेन में एक एक करके डबल क्रोशिया, और ये जो गैप हमने किया 2 चेन वाला जो गैप है, इस पे आके पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको कंप्लीट करके आते हैं। आपको जितने बड़े चाहिए उसको इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले इसे कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग इसे कंप्लीट कर लिए। मुझे इतना ही बड़ा बनाना है क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि छोटे कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। तो बस ये हो गया, इससे बड़ा नहीं करना है क्योंकि इसके बाद लीव्स और फ्लावर बनेंगे तो वो अपने से ही थोड़ा बड़े हो जाएंगे। अब इस गैप में आ करके मैं इसे ज्वाइंट कर दी। हो गया, मैंने इसे ज्वाइंट कर दिया। अब येलो धागे को कट करके हटा दूंगी। अब इस पे मैं ग्रीन धागे को अटैच करूंगी इसी गैप के अंदर। और इस धागे को जो मैंने कट कर दिया उसको साथ में लेके बढ़ूंगी, वो एडजस्ट हो जाएंगे। दो सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब 1 2 चेन लिए, 1 2 3, तीसरे घड़ में से ज्वाइन किया, फिर 2 3, इस पे हम लोग को डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया हो गया, एक ट्रिपल चेन और एक डबल क्रोशिया मिला के हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन, फिर से इसी चेन के अंदर में 2 डबल क्रोशिया। मैंने इस ड्रेस का वीडियो डाल दिया है, आप लोग देख भी लिए होंगे कि कैसे बन रहे हैं। एक 2, फिर तीसरे घड़ में से ज्वाइन कर दिया, 2 चेन, एक 2 चेन, फिर 1 2 छोड़ के थर्ड चेन में ज्वाइन किया, फिर 1 2 3 चेन लिया, 3 चेन का में मतलब 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी घर में 1 डबल क्रोशिया और बनाया इसी चेन के अंदर में, फिर 2 चेन लिए, फिर इसी चेन के अंदर में 2 डबल क्रोशिया और बनाना है, 1 1 हो गया। एक चेन लिए, 1 2 छोड़ करके थर्ड चेन में इसे ज्वाइन कर दिया, फिर 1 2 चेन लिए, फिर 1 2 छोड़ करके थर्ड चेन में 1 2 छोड़े, थर्ड चेन में इसे ज्वाइन किए, फिर 1 2 3 चेन लिए, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड को कंप्लीट करके लौट रहे हैं।
आप लोग भी इसे तब तक कंप्लीट कीजिए। ये मैंने कंप्लीट कर दिया ग्रीन से। अब यहाँ इसे सिंगल क्रोशिया से या स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया और अब ग्रीन धागे को मैं कट कर दूंगी। अब हम लोग रेड धागे को जोड़ेंगे इसमें। ये जो मैंने दो डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया लिया, ये 2 चेन का जो बीच वाला पार्ट है ये होल इसमें लाके हम लोग रेड धागे को जॉइंट कर देंगे। 3 चेन, 3 चेन से एक डबल क्रोशिया बना, हमें और 5 बनाना है। चार, 5, 6। तो हम लोग जब छोटे ड्रेस को बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ 6 पत्ती हम लोग नहीं बनाएंगे, फ्लावर बड़े हो जाएंगे और ड्रेस देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, थोड़ा कम डबल क्रोशिया डालेंगे। 1 2 3 4, यहाँ हम लोग सिर्फ 4 डाले। फिर ये पहले वाले डबल क्रोशिया को उठाया, यहाँ 2 डाला। बड़े फ्लावर में हम लोग 3 डालते हैं, यहाँ 2 डाले और फिर इधर से ये लास्ट वाले डबल क्रोशिया को उठाएं और यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया बनाएं। अब हम लोग ये 3 चेन का जो डबल क्रोशिया बना था उसके एकदम ऊपर वाले चेन में ले जाके इसे ज्वाइन कर दिया। फिर 1 2 3 4 चेन बनाई और इस जगह पे लाके इसे ज्वाइन किया, चेन को पीछे कर दिए और फिर 1 2 चेन लिए और ये जो फिर से 4 डबल क्रोशिया है और 2 चेन का जो गैप है उसके बीचों बीच ला करके इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिए। फिर 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन का एक डबल क्रोशिया, एक और 2 एक और 3 4। फिर इधर से पहले वाले डबल क्रोशिया को उठाएं और इसमें 2 और बना दिए और इधर से लास्ट वाले डबल क्रोशिया को 1 2 दूसरे नंबर पे जो डबल क्रोशिया है उसको उठाए, यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया बना दिए। 1 2
फिर ये 3 चेन वाले डबल क्रोशिया में जाके एकदम ऊपर वाले डबल क्रोशिया में इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिए। तो ये बन गए फ्लावर। ये देखिए फ्लावर के साइज थोड़े छोटे हो गए क्योंकि ये छोटा पंचू है, इसमें बड़े बड़े फ्लावर डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए घर को कम बेशी करना या उसका एडजस्टमेंट ये आपके हाथ में है कि आप इसे कैसे खूबसूरत बना सकते हो। बड़े फ्लावर अच्छा नहीं लगेंगे तो 2 घर कम कर दिए, छोटे छोटे फ्लावर बनाए, तो ये आपके हाथ में है, इसे आप ही को देख करके करना है। तो यहाँ मैंने 2 घर, 3 के जगह में 6 के जगह में मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाया, 3 के जगह में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से एक फ्लावर बनाया तो फ्लावर छोटे भी हो गए। अब इस तरह से आप लोग पूरा कंप्लीट करके आइए। चलिए कंप्लीट करके लौटते हैं। तो चलिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। देखिए कितने खूबसूरत सा छोटे छोटे फ्लावर बन गए हैं। अब इस चेन को आप लोग पीछे की तरफ कर लीजिए। ये जो चेन है इसे पीछे की तरफ करके फ्लावर को आगे ले आना है। ये हो गए। अब मैं ग्रीन धागे को ज्वाइन कर लूंगी। ये जो चेन है ये चेन 5 का जो ये चेन मैंने बनाया है इसके अंदर में डाल के ग्रीन को ज्वाइन कर लेना है। 1 2 3 चेन बनाना है। एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बना दिया मैंने। और नेक्स्ट जो 3 वाला चेन है जो 2 का लिए थे, यहाँ हम लोग छोटा ड्रेस था इसलिए 3 का नहीं लेके 2 का चेन बनाया था, तो इसमें इसे ज्वाइन कर देना है। फिर नेक्स्ट इस चेन में जाना है, स्लिप स्टिच कर लिए, स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लिए। अब 1 2 3 का 3 चेन का एक डबल क्रोशिया बना, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6, फिर से 6 डबल क्रोशिया बना लिया और फिर ये जो 3 का चेन है इसमें ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह लीव्स बन जाएंगे। ऐसे बन जाएंगे लीव्स। तो चलिए इसे कंप्लीट करके लौटती हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ इसे ज्वाइन कर लिया। अब ग्रीन धागे को कट कर दूंगी। ये हो गए।
ये जो निकले हुए हैं धागे यहाँ नॉट कर दीजिए, एक गांठ लगा करके इस धागे को काट कर अलग कर देना है। अब मैं फिर से यहाँ येलो धागे को जोड़ लूँगी। जिन्होंने मेरे ये ड्रेस वाले इस कॉम्बिनेशन का पोशाक वाला जो भी बनाने वाला वीडियो मैंने डाला था उसे देखे होंगे तो उनको समझ में आ ही गया होगा कि इसके बाद क्या होना है और कैसे बनाना है। तो यहाँ मैं येलो धागे को जोड़ दी, इसी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लिया, एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन में जाके एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लिया, फिर नेक्स्ट में जाके एक सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन में जाके सिंगल क्रोशिया, एक चेन, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करके आना है। पूरे ग्रीन के ऊपर में इस तरह से येलो धागे से एक चेन, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से पूरे को कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके लौटती हूँ, हमारे ड्रेस कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, ये कंप्लीट हो गए हैं हमारे रेड येलो ग्रीन के पंचू, इस ड्रेस के पंचू। आप लोग इसे ऊपर से भी ऐसे डाल के पहना सकते हो या किसी भी ड्रेस पहना के नीचे में कोई भी कॉटन का या नेट का ड्रेस पहनाकर आप इस पंचू को ऊपर से डाल सकते हो। अब यदि आपको यहाँ लगे कि ये गला बराबर अपने लड्डू गोपाल को बैठ गया तो ठीक है, और यदि आपको लगे कि ये थोड़े से बड़े बन गए हैं तो आप लोग एक डोरी जैसा बना करके इस तरह का चेन बना करके इस तरह बना करके आप लोग यहाँ इसे इस तरह डाल सकते हो बांधने के लिए। मैं बाद में इसे करके आपको दिखाऊंगी। एक चेन बना करके बस यहाँ दो आप लोग पफ बना दीजिएगा, यहाँ दो पफ बना दीजिएगा। पहले एक साइड में पफ बना के चेन बनाना है, चेन को इधर डालते हुए ला के लास्ट में फिर ये वाला में पफ बनाना है। पहले ही दोनों साइड में पफ बना दोगे तो यहाँ डालने में आपको परेशानियाँ होगी। तो पहले एक साइड पफ बना करके इसे डाल दो चेन को और फिर यहाँ आके पफ बना दो। तो ये पंचू तैयार हो गया। इसी तरह से ये भी आपके पंचू तैयार हो गए। ये आपके 1 या 2 नंबर कान्हा जी के लिए परफेक्ट होंगे। जब आप अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाओगे तो उनका गले का नाप लेके भी बना सकते हो, या जैसे मैंने घर का काउंटिंग दिया है, ये 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए है तो इसमें मैंने 24 चेन लिया था, और ये मैंने 2-3 बताया था लेकिन मुझे लगता है 1 या 2 नंबर कान्हा जी के लिए ये परफेक्ट रहेगा। इसमें मैंने 16 चेन लिया था। आज यदि आप लोग 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हो तो उसमें 18 चेन भी डालोगे तो वो भी परफेक्ट बन जाएंगे। तो चलिए, आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस ड्रेस को बना करके आप लोग मुझसे शेयर भी कर सकते हो। आप लोग के सपोर्ट के साथ ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। मुझे सिखाने की वीडियो देने का तो उतना नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे आप लोग को सिखाते हुए मैं भी सीख रही हूँ कि किस तरह से ये वीडियो देना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं नया सा कोई ड्रेस लेकर आऊँगी जिसको मैं आपको सिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद, राधे राधे।